अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को, जो भी जहाँ से भी देख रहा है, गुज़िश्ता ईद बहुत 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 मुबारक हो। ईद पे मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। रमज़ानुल मुबारक में भी इस बार बहुत कम व्लॉग्स बना सकी और सब लोग पूछते रहे। एक तो मेरे इंस्टाग्राम पर रोज़ाना की बुनियाद पर मैसेज आता था कि फ़रा वेयर इज़ डेली व्लॉग। अब मुझे नहीं पता कि उनका नाम चेंज होता रहता है, शायद अरहम नाम है शायद। तो आप बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ कि व्लॉग्स नहीं बना सकी। हुआ कुछ ऐसा कि जब हम कराची में मौजूद थे तो बहुत मेहमानों का आना जाना था, घर पर भी कुछ मेहमान रुके हुए थे। वो टेम्प्रेरी, मैंने आपको बताया था ना कि एक अपार्टमेंट लेते हैं, वो घर का सेटअप कर लेते हैं, तो उस वजह से ज़ाहिर है मेहमानदारी में मसरूफियत रही। फिर हम बैठ जाते थे, आपस में बातें करते रहते थे, फिर सहरी और इफ्तार में यही सिलसिला चलता रहता था। तो व्लॉग्स उस तरह से नहीं आ सके जैसे रमज़ान में डेली व्लॉगिंग करती हूँ। और फिर हम तकरीबन आप समझिए कि लास्ट रोज़ा हो चुका था जिस वक्त हम पहुँचे। हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हुई थी और फिर थकन भी थी, थोड़ी ट्रैवल की थकन भी थी, फिर फ़्लाइट के बार बार डिले होने की थकन भी थी। तो उसमें फिर ईद का दिन आराम थोड़ा सा किया। इक़रार भी पूरा महीना ट्रांसमिशन और बाकी बहुत से काम करते रहे, तो उसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और फिर राजा भाई की वजह से भी हम सारे काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थे, तो व्लॉग नहीं बनाया जा सका। इसी तरह बाकी फिर सेकंड डे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। थर्ड डे राबी मेरे साथ थी, कोई ऐसा सच एक्टिविटी नहीं थी और जहन से निकल ही गया कि व्लॉग रिकॉर्ड करना है। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे थे, पूछ भी रहे थे। मेरी यूट्यूब फैमिली मिस भी करी थी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और आज घर पर कुछ मेहमान हैं। मेहमान कौन कौन हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, उन सब से भी आपको मिलवाऊंगी। और इंशाल्लाह एक आध दिन में फिर बाकी तमाम फैमिली मेम्बर से भी मुलाकात करवाऊंगी। अम्मा के साथ भी थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया, बहनों के साथ भी, लेकिन उस तरह से नहीं। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई। आई थिंक मौसम थोड़ा बदला है ना, लाहौर में बहुत सर्दी हो गई थी एकदम, तो कराची का मौसम थोड़ा गर्म था। जब वहां से मैं यहाँ पहुंची तो वो भी हो सकता है कि मौसम के डिफरेंस की वजह से गला खराब, बुखार हो गया, तो मैं एहतियात भी कर रही हूँ। और अभी व्लॉग में बाकी तमाम जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लाउंज में बैठे, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाती हूँ और व्लॉग में तमाम एक्टिविटीज़ भी आपसे आज की शेयर करती हूँ। ये इन्होंने रिकॉर्डिंग की आवाज सुनी है, तो इसने नसीबुल्लाह के गाने बन के ईद की खुशी में दुआ बताओ। नसीबुल्लाह के गाने टिकटॉक सामने आई थी मेरे, और अल्फाज तो हम रिपीट ही नहीं कर सकते। आपने नसीबा का बता दिया तो समझ जाएंगे सारे। लोग समझ जाएंगे। दुआ ईद मुबारक, ईद मुबारक। कितनी प्यारी लग रही है, जरा क्लोज। झुमके, चूड़ियां, ये ड्रेस, वाजी वाह, इसने सही ईद मनाई है। मेहंदी नहीं है, मेहंदी क्यों नहीं लगाई? वो मेरे पता टाइम नहीं मिला मुझे। इसने स्टॉल लगाया था इतना अच्छा मेहंदी का, चूड़ियों का, तो तुमने कश्मीरी चूड़ियां भी नहीं ली? नहीं है, पहन के आना वो था। मैचिंग ही नहीं हो पाई ना। वो मैंने मेरे पास दोनों दिन पहनी थी, आज नहीं पहनी। आज नहीं पहनी, आज हमारी आज ओवर हो चुकी है। हाँ, अच्छा पिक्चर्स निकालेंगे। हमारी ईद की पिक्चर्स ऐड कर देना अपने व्लॉग। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी मेहंदी तो मेरी मेहंदी देखें, फुल मेहंदी। एनीवे से मेहंदी नहीं लगाती, लेकिन इस साल 4 साल बाद मैंने मेहंदी लगाई, मुझे बहुत खुशी थी। ये ईद जंग की वजह से नहीं, 4 साल बाद बस मैंने लगाई है ईद पर मेहंदी। मगर क्यों? वैसे मेरा दिल कर रहा था कि इस ईद पे मैं मेहंदी लगाऊं, और अभी मैं उसको कह रही थी यहाँ से शुरू करो, तो फिर लेकिन उसे यहाँ से क्या, जब उतरेगी ना तो फिर मैं आपको सही वाली मेहंदी दिखाऊंगी जो मैं देख कर आई हूँ, फिर मैं वो भी एक मैंने देखा फिर मुझे भी लगवा देना। हाँ बस बकरीद बुला लेंगे। ये बकरीद पे मैं नहीं होंगी। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? ओ इंशाल्लाह हज पे भी जा रही है। अगर अभी आप अभी सरप्राइज नहीं था, क्या खैर है। वो मैंने वीडियो बना के लगाई थी, तो बस पता है फिर सबको। बस फिर हम एक दफा बकरीद से पहले लगवाएंगे और एक दफा बस ठीक है, बकरीद मुझे के भी बाद। शौक हाँ, है। तो मेरे भी बहुत अच्छा अभी है। आप भी लगवा लेना हमारे साथ जब भी उतरेगी तो। दोबारा हाँ, मेहंदी एक बार हम लगवा लगवा लेंगे फुल। अच्छा भाई, इनसे पूछते हैं इन्होंने फिर ईद हम के रोज लोग क्या आपको किया कि क्लोज आ सकती हो एनी पर भी, सिर्फ हाँ जी, हाँ मेरे जी, हाँ जी, हाँ पर जी। दुआ पर। हाँ, अब क्या मेरे से तुमने पूछो। पकाया ईद के रोज? मैंने तो कुछ नहीं पता। ये देखे, मुझे लगा था इसने कुछ पकाया होगा। मैं बताती हूँ। आपने ये ईद के बताया था? नहीं, हाँ। हम ईद के पहले दिन गए खाला के घर। ओ खाला के घर के जाने के बाद हम लोग सारी कजन्स मिलकर गए खाना खाने बाहर। उसके बाद फिर दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन भाई ने खाना किया हुआ था, फिर हम भाई के घर चले गए दूसरे दिन, और
तीसरा दिन जो था वो फिर खाला ने अपने घर खाना किया हुआ था, यानी कि कल। तो फिर हम लोगों ने वहां पर खाना खाया और साथ हम लोगों ने मूवी भी देखी जो नहीं आई है, क्या नाम है, आग लगे बस्ती में, वो मूवी देख रहे। आज हमारा चौथा दिन था, तो आज हम फ्रेंड्स गेट टुगेदर। दुआ ने ईद कैसे मनाई, दुआ से भी जान लेते हैं। फर्स्ट डे हम सबके घर गए थे, हारिस के जो सारी एक्सटेंडेड फैमिली उनके साथ हमने गुजारी, in-laws के साथ, हाँ सॉरी। और उसके बाद फिर सेकेंड डे मैं अपनी मम्मा के घर गई थी, और थर्ड डे हम कहाँ गए थे, थर्ड डे हम घर पे ही थे। हाँ, ज्यादातर ऐसा है, थर्ड डे घर पर। हाँ, और आज हम यहाँ पे आए हैं। और मैंने भी ईद पर कुछ नहीं पकाया, मैं चली गई थी दूसरे घर और वहाँ पर एनी ने खाना बनाया था, साथ साथ सना ने भी बनाया था, तो वो मैं खाती पीती रही वहाँ पर। ईद ऐसे मैंने गुजारी। और सेकंड डे पर भी मैंने कुछ नहीं बनाया, और थर्ड डे पर हमने सिंपल से चने बना लिए थे क्योंकि मैं मूवी देखी है। हाँ, मूवी देखी है, हाँ। वही आग लगे बस्ती, वो हमने ईद डे 1 पर देखी। और दुआ ने बहुत कुकिंग की है इस बार रमजान में 200-300 समोसे स्टॉल लगाया हुआ था समोसों का। मैंने हार्डली पूरे रमजान में खाए होंगे 2 समोसे, शायद वो भी छोटे वाले। मैंने भी 2 ही खाए, फ्राई चीजें नहीं, मैंने बड़े वाले खाए, वहाँ 2 ही खाए होंगे। नहीं, मैंने रोज समोसे पकोड़े, और फिर मैंने एक दफा कचौरी भी बनाई थी जब आप आए थे। पकौड़े हमने रोज खाए, कट्टे पकौड़े रोज खाए। अच्छा, मैंने वो भी नहीं खाया। और एक दिन मैंने शवरमा भी बनाया था, शवरमा की ब्रेड भी मैंने घर में बनाई थी। शुगर हो गई ना, वो कचौरियाँ खुद से बनाई हैं, और वो ये मतलब वो प्रॉपर सही वाली कचौरी थी। उसमें पूरा प्रॉपर उसमें ना क्या क्रिस्प था पूरा, बहुत अच्छा। चलो अब दोबारा किसी रोज बनाएंगे, हम लोग हाइट ही करेंगे ना मेरे घर पे, चीजें बना लोगे फिर से। हाँ, ठीक है। अभी हाँ पूरे वरनिश करेंगे, नहीं इतना बनाया ना, अब हम वरनिश करेंगे, फिर भी कुछ मैंने ईद बनाया। पे कुछ भी नहीं बनाया। ईद पे फिर मैंने सोचा, अच्छा मेरे ईद पे क्या हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा कि मैं ना हलवा पूरी बनाऊंगी सुबह नाश्ते में। फिर मैंने ना अपनी सास को कहा कि आप ना चने भिगो दें, उन्होंने नहीं भिगोए, नहीं भिगो दिए उन्होंने। फिर क्या हुआ कि ना मैं सो गई, मैंने कहा आप मुझे उठा दीजिएगा मुझे नाश्ते के टाइम में। फिर मैं जाके 4 बजे उठी और 4 बजे हाँ, तो फिर मेरे से नाश्ता मैंने उस दिन नहीं बनाया, हलवा पूरी बनानी थी मैंने। चलो कोई बात नहीं, हलवा पूरी मार्केट में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन मेरे मियाँ को बहुत शौक है घर का खाना खाने का। अभी इनके मियाँ आएंगे तो उनसे भी हम पूछते हैं ईद कैसे गुजरी। वैसे मर्दों की ईद और उनसे पूछेगा उन्होंने मुझे ईदी कितनी दी। नहीं, हाँ, बुलाते हैं। जब ईद की नमाज पढ़कर आए थे तो तुम तैयार थी? नहीं, सो रही थी। वही तो कह रही हूँ, मैं बहुत लेट उठी थी इस बार। आप ईद की नमाज के लिए मतलब तैयार नहीं थी? मैं तैयार नहीं थी। ये कौन से लोग होते हैं जो ईद की नमाज जब उनके शोहर पढ़कर आते हैं तो औरतें तैयार होती हैं? नहीं तैयार, मैं नॉर्मली तैयार होती हूँ, लेकिन ऐसा ना बकरा ईद पे होता है। नहीं यार, नहीं, छोटी ईद पर भी होता है, मीठा खाना होता है ना सब में, हाँ, मगर अब वो चीजें नहीं रही। बड़े लोग जैसे अम्मियाँ हैं वो उनके तो टाइम पर था। मम्मा मेरी जैसे उठ जाती है, मेरी मम्मा सारा लाइक मेरी मम्मा, मेरी बहनें भी उठ जाती है, सिर्फ मैं नहीं उठी इस बार, बहुत थकी हुई थी, बुखार हो गया। मैं ऐसा सोई हूँ ना कि इतना मुझे रमजान की थकन हो गई थी काम करने में। वैसे ये हुआ है इस बार क्योंकि सहरी बहुत लेट होती थी और मैं कराची में थी। ये देखिए आ गए हैं जी, आ गए जी, इधर जरा इनको दिखाएं। आज ईद कैसी गुजरी, हर तरह बताओ, ईद पे क्या किया? ईद पे पहले दिन तो नमाज पढ़ के सो गए, करीब से 3-4 बजे उठे, फिर अपने दादी अम्मी चाचू वगैरह, फिर अगले दिन क्या किया, हाँ अगले दिन ससुराल डे, और थर्ड डे मैं भी आ जाऊँ ना, थर्ड डे में चला ये कहाँ से आया? वो कितना प्यार, बाबा को कितना प्यार है, उसको भी बाबा से बहुत प्यार है। इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो पर अभी दुआ ने जो खाने बनाए थे वो कैसे लगे हारिस तुम्हें? इधर ही आ जाओ। रमजान में इफ्तारी बहुत अच्छी कह रही मैंने कचौरियाँ बनाई। सर पे प्यार दे रहे हैं बाबा। बाबा बेटी तुम्हें सर पे प्यार दे रहे हैं। इजहार कर रहा है। बर्गर बनाया घर में, पैटी बर्गर बनाया। माशाल्लाह सब कुछ घर ही बनाया था, बाहर से कुछ नहीं हुआ है। तलहा कहाँ है? कुछ खा रहे हैं छुपके, बुला लो उसको, उनको भी बुला ले। तलहा को ढूंढ के लाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कोने में कुछ खा रहा होगा, जैसे आपको पता है उसकी हरकतें, फिर उसकी वो पानी वाले आए, लेना पानी, हाँ ले लेते हैं पानी, तो वो नीचे वाले हैं। चलो फिर वो नहीं है, हमें ही चाहिए, तो इसको पानी ये देखिए ढूंढ लिया इन्होंने तलहा को। ये मैं कह रही थी ना, एक आदमी कुछ खा रहा होगा। ये देखें, इधर दिखाओ क्या खा रहा है। हमेशा से चोर को राशन चोर है ये मुझे लग रहा है। भी खुद ही है, हाँ खा भी खुद ही रही ये है। देखो, 2 रुपए लाया था इसलिए। और एक खा गया ये। अल्लाह ताला, एक तो खत्म हो गया, ये उठा लो इसके आगे से, हमें अकेला छोड़ के ना। तलहा ये कोई बात है?
अच्छा बोलेगा कुछ नहीं अब चुप। और ऐसे पेट अंदर कर लेता ना भाई ने, ऐसे करते हैं। तला तुमने ईद कैसे मनाई? तुम्हारी ईद कैसी गुजरी खा खा के? आज बाहर आ जाते हैं। आज नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इतना खाओगे तो तबीयत ही खराब होगी ना। नहीं मैं तला भाई आपने फर्स्ट डे कहाँ गुजारा, सेकंड डे कहाँ गुजारा और थर्ड मैं डे? घर में सो गई। सो के गुजारा तुमने? और खाया क्या? इसके लिए तो खाने का इंटरेस्ट है ना। कम नहीं खाया अभी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 2-4 किलो खा लिया होगा। नहीं गोश्त नहीं खाया। आप ही नहीं घर में ऐसे नहीं मिली होगी ना, इसलिए मेरा फ्रीजर में ये अगर खत्म आई भी होगी तो इनकी मम्मा ने छुपा दी होगी। फ्रीजर के फ्रिज खोलने में प्याज टमाटर वगैरह अच्छा उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहा है बस आप लोग जाएं। वो कह रहा है, आग लगे बस्ती में। हाँ तलहा अपनी मस्ती में चले नहीं। वो सारा ये देखे ना, अब ये डैडी बनने के बाद ये मसरूफ रहता है, इतना प्यार करता है अपने बेबी से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए शोर है, सुला दो भाई, हम भी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कह रही है मैंने दूसरा फ्लेवर ले रहा था, ये गलत आ गया, ये तो लें आप। चलो खा लो, तुमने ही खत्म करना है, खाने दो इसको, क्या करें अब। आज हमने क्या खाना है क्या करें? सोचें कुछ फैसला सवाल करें। तो ये पैदा होता हाँ और अभी सेवर भी मंगवा सकते हैं, पुलाव। पुलाव, हाँ वैसे पुलाव खा सकते हैं। वैसे मेरा दिल तो कसम से ऐसे ही कोई कद्दू टिंडे, मैंने चने बनाए थे। हाँ ना कद्दू ही खा रहे हैं हम। यार कसम से ये कैसे है गोश्त खोर आपने ये लोग। कद्दू की बात किसको लगाई है? मैं खाती हूँ शौक कद्दू से, आपने किसको कहा है? कहानी में खाती हूँ शौक से। अच्छा ये देखो ना, ये आप अच्छा, उसको नहीं, मैं वो तो मेरा प्यारा भाई है। ड्रेस कहाँ से लिया आपने? ये चेक करिए, इसका सिर्फ किचन ठिकाना है। और लोग कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं होता, लोगों को ये नहीं पता इसे सिर्फ खाने का होता है, इसलिए ये खामोश रहता है। ओह वाओ यस। ये काफ्तान स्टाइल है ये ना? फर्शी शर्ट है। जैसे फर्शी शलवार थी, इस साल जो है फर्शी कमीजें चली हैं और ये एथनिक। अब तुम लोग वो फ्लोर कह रही हूँ, तुम लोग फ्रेम में नहीं आ रहे, अब दूर से दिखाती हूँ। एथनिक और हम सबके ब्लैक हैं। ब्लैक है। मैंने हम दोनों कुछ black और पहन पहना के था, आए थे। फिर हमने फरापी को कहा फरापी आप भी ब्लैक पहन लें। चलो जी, और ये खाने में मसरूफ है और वो बेबी को सुलाने में मसरूफ है, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।